ठाकुरपुर ग्राम सेवई में उपस्थित होकर के परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि के साथ साथ आदिशक्ति महामाया पछड़ो वाले श्री पारो माता तथा सरदेव भैया जी के दर्शनों को प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जिस पर आदिशक्ति महामाया जगदम्बे की कृपा होती है वही दर्शनों को प्राप्त करता है और उसी का कल्याण होता है। इस गांव नगर में परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि ने आज के इतने वर्षों पूर्व अपने ज्योति को जलाया और इसी गांव से वह ज्योति न जाने किन किन शहरों तक, किन किन ग्रामों तक जलती जा रही है। क्योंकि कहा गया है कि जब जब तेरी ज्योत जली है भक्तजनों की भीड़ लगी है। हमें याद होगा, हमने रामायण में सुना होगा कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी पार कर रहे थे तट को, तो स्वयं केवट ने उनके चरण को धुला था और वह कृतार्थ हो गया था। इसी के साथ साथ आज इस कलयुग में आदिशक्ति महामाया जगदम्बा माता पछड़ो वाली का प्रादुर्भाव हुआ, आगमन हुआ। और इस आगमन में सर्वप्रथम आपके इस परिवार को महामाया जगदम्बे माता पछड़ो वाले के चरण धुलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह बड़ा ही ऐतिहासिक बात है। यह अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि अभी इसका जो महत्व है हमें अभी नहीं पता चलता है, किंतु आज आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में यही बात दरबार का इतिहास है और इसी बात पे दरबार का संपूर्ण इतिहास टिका हुआ है। क्योंकि हमें विदित है कि आदिशक्ति महामाया जगदम्बे माता पछड़ो वाले की कृपा सर्वप्रथम आपकी इस ग्राम नगर पर हुई। आदिशक्ति महामाया जगदम्बे की दया कृपा को, वर्णन को आपकी इस घर परिवार में, आपकी इस ग्राम नगर में दर्शाया गया, वर्णन किए गए। और आपकी इस ग्राम नगर से न जाने कहां कहां दूर दूर तक, कहीं बनारस थे, कहीं बलिया, कहीं गाजीपुर, नेपाल, मुंबई, अनेकों प्रदेशों में, अनेकों राज्यों में आज आदिशक्ति महामाया जगदम्बा माता पछड़ो वाली के नाम की ज्योत जल रही है। वहां के प्रिय भक्तों, मैं बहुत छोटा सा था जब इस स्थान पर आया था, आपके इस ग्राम नगर पर आया था। और उस समय जो मुझे भक्ति भाव दिखाई दिया आपके माता आदिशक्ति जगदम्बा पछड़ो वाली माता के प्रति, आज वह भक्ति भाव 10 गुना दिखाई देता है। क्योंकि मैं भी कभी बड़े ही करीब से आप माँ भक्तों को देखता हूँ तो ये पता चलता है कि आज जो दरबार में भक्तजन आते हैं वो कोई मनोकामना लेके आते हैं कि माता जी हमारा फलाना काम पूरा हो जा, हमारा फलाना नौकरी लग जा, हमारा घर बन जा, ऐसी हो जा, वैसी हो जा। नाना प्रकार के हम देखते हैं कि दरबार में लोग स्वार्थ लेकर के आते हैं कि हमारा यह कार्य पूरा हो जाए तो माता जी कि हम दरबार में ये चढ़ाएंगे या फिर फला जो है कि मन्नत मानेंगे। लेकिन मैंने इस गांव में आकर के यह देखा है, आज के पहले जब मैं बहुत छोटा था तब से देखा हूँ कि आपकी इस ग्राम में, आपकी इस प्रांगण में निस्वार्थता का निवास है। और परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि के द्वारा अपने अमृत वचनों में यह कहा जाता है कि सच्चा भगत वही होता है जो अपने आराध्य को जान लेता है, अपने आराध्य को पहचान लेता है और अपने आराध्य को पहचान करके, जान करके उसी के भक्ति और आराधना में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देता है, समर्पित कर देता है। यह सच्ची भक्ति का जो प्रासंग है यह आप समस्त माँ भक्तों के ग्राम निवास में देखने के लिए मिलता है। यहाँ से मुझे सीख मिलती है तथा आने वाले दरबार में अन्य माँ भक्तों को भी यहाँ का उदाहरण दिया जाता है कि यहाँ के भक्त हैं जो, यह भक्त जिस प्रकार से आदिशक्ति महामाया जगदम्बा पछड़ो वाली श्री पारो माता को, परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि को एवं सरदेव भैया जी को मान लिए हैं, आज ऐसा कोई ग्राम नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है, शहर नहीं है जिस शहर में आप जैसे भक्तों की भक्ति बसती हो। और मैंने जिस प्रकार से कहा जाता है कि जागी रही भावना जैसी, और जो जैसा ढाता है वैसा ही पाता है। मैंने अनुभव किया है कि परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि का सदैव ही आप माँ भक्तों पर ध्यान रहता है, सदैव ही आप माँ भक्तों के कल्याण के लिए, आप माँ भक्तों के उद्धार के लिए परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि के विचार चलते रहते हैं। तो आवश्यकता है कि हम भक्तों को दरबार से जो भी आगे आने वाले नियम और कानून है, उन नियम और कानून से भी जुड़ करके अपने आप को जोड़ने के लिए